अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? रेनी सीज़न है, बाहर बारिश हो रही है। आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ ना, वो यूट्यूब चैनल्स के हवाले से बात करूँगा कि ये मौजूदा हुकूमत जो है यूट्यूब चैनल्स के लिए कोई SOP और कोई शराइत और कोई कानून साजी करना चाह रही है। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसका ये जो हमारे राइट है, जो हमें आइन ने, कानून ने दिया है, राइट ऑफ स्पीच, लिबर्टी है हमारी कि हम अपने चैनल बनाएं, राइट ऑफ बिजनेस भी इसमें आ जाता है। वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हकूक़ दिए गए हैं, उसके तहत ही हमने ये यूट्यूब चैनल बनाए गए हैं। और जो लोग यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहे हैं, कुछ शौकिया कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ इसमें आ रहा है। अब ये मौजूदा हुकूमत ने, आपको पता है कि पैमरा के ऊपर जो है ना काफ़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, पैमरा के ऊपर। और उसमें उन्होंने तय किया हुआ है कि कौन शख्स पैमरा में आएगा, कौन नहीं आएगा। आपको पता है कि मरीम नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी कि कन्विक्टेड बंदे की जो है ना वो कोई आप चैनल पे नहीं दिखा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप जो यूट्यूबर हैं, चैनल हैं, यूट्यूब वाले चैनल हैं, उनके हवाले से ये गवर्नमेंट सोच रही है कि हमने पैमरा को तो कंट्रोल कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल है, जो टीवी चैनल है, बड़े चैनल हैं, उन सबको तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया है और उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। और वो बड़े कामयाब जा रही है हुकूमत, कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो नहीं किया जाता। जो लिमिटेड कर दिया गया, उनको लिमिटेड कर दिया गया। अच्छा, जब उनको लिमिटेड कर दिया गया तो यही बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के जितने भी हैं, ये दुनिया टीवी है, एक्सप्रेस है, ये जितने भी बड़े हैं, जियो है, ARY है, ये सारे चैनल भी, किसी का नाम अब और मज़ीद क्या लें, इन सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और उसके ऊपर ये सियासी टॉक शोज़ वगैरह भी चल रहे होते हैं और सारा कुछ चल रहे होते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि यूट्यूब की जो दुनिया है ना, वो डिफरेंट ही दुनिया है। और इसको मोस्टली जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो गूगल कंट्रोल करता है। और जो यूट्यूब ओनर है सोजन, उसका नाम सोजन है, वो अभी हाल ही में डिवोर्स में इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात भी हुई थी। तो हमारी ये मौजूदा जो हुकूमत है ना, ख़ास तौर पे जब ये मुबशर लुकमान वाला वाक़या हुआ है फवाद चौधरी के साथ, और फवाद चौधरी ने मुबशर लुकमान को थप्पड़ मारा, और उससे पहले उन्होंने बोल्ड चैनल के जो समी इब्राहिम है उनको थप्पड़ मारा। और उसकी वजूहात यही थी कि यूट्यूब चैनल पे चूँकि कोई पाबंदी नहीं थी, जिन दिनों पैमरा ने इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पे पाबंदी लगाई थी, तो यूट्यूब पे वही लोग बैठते, मुबशर लुकमान बैठता है, समी इब्राहिम बैठता है, वो शाकिर बैठ जाता है, ये तलत बैठता है, फलाना। तो ये वही बातें हम सारे उसमें, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सारे जो है ना अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं और वहाँ प्रोग्राम कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो गूगल के ज़रिए ये होता है, रेगुलेट होता है। और इसमें सिर्फ ये मना किया जाता है कि आप कोई भी हेटफुल स्पीचेस जो है ना, या रेशनल स्पीचेस, वो नहीं कर सकते। इस पर कोई नस्ली और मज़हब के हवाले से इस तरह की वो चीज़ें नहीं कर सकते। बाकी सियासी कोई पाबंदियां नहीं है। तो ये मौजूदा हुकूमत ये सोच रही है कि जनाब अली, ये हम पाबंदियां इस यूट्यूब चैनल को भी अपने कंट्रोल में रखें। ठीक है ना सर? जो बंदा कमज़ोर होता है ना, तो वो ऐसे कोने खुदरे तलाश कर रहा होता है कि किसी बहाने से जो है ना मैं इसको भी करूं। अब ये दो वाक़यात, समी इब्राहिम का और मुबशर लुकमान का, ये वाक़यात गवर्नमेंट के फवाद चौधरी से ख़ास तौर पे हुए हैं। और दूसरे भी ये फैसल वाडा, मुराद सईद, इमरान खान, ये सारे यूट्यूब चैनल वालों से तंग है। ठीक है, इनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तंग है। तो इसलिए इनके ज़हन में आया है कि इसके बारे में कानून साजी की जाए और यूट्यूब चैनल के लिए SOPs बनाए जाएं और इनको एक फ्रेमवर्क में लाया जाए और इनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं कि ये काम आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ठीक है।
अपनी मर्जी के सारा कुछ वो करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर कानून साजी हो रही है, और किसी भी वक्त ये SOPs आ जाएंगे, कानून साजी हो जाएगी, और फिर हमें लिमिटेड कर दिया जाएगा कि आप ये बात कर सकते हैं और ये बात नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइन की खिलाफ वर्जी है, इस तरह की वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको कल को हमें इसको चैलेंज भी करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ सीनियर, तो मेरे ज़हन में ये आया है कि इसमें हम जो है ना एक एसोसिएशन बनाएं, यूट्यूब चैनल एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें हम कोई गेट टुगेदर करें, जिसमें हम अपना कोई चेयरमैन बनाएं, कोई नया वाइस चेयरमैन बनाएं, सेक्रेटरी जनरल बनाएं, इसका ऑफिस बनाएं, सारा कुछ करें। तो इसके ऊपर मिल बैठ के मैं चाह रहा हूँ कि हम एक प्रोग्राम करें, और ये हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत हम ये करें कि कल को अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है तो हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला हो, ठीक है। जैसे पैमरा जब कोई लगाता है ना, तो ये आपको पता है कि वो बनी हुई है जर्नलिस्टों की बनी हुई है, जो जर्नलिज्म वाले हैं, सहाफ़ियों की तंजीमें बनी हुई हैं, मीडिया की बनी हुई हैं, उसमें हामिद मीर और ये सारे बरलास वगैरह सारे उसके सदर सेक्रेटरी वगैरह बने हुए हैं। तो इस तरह की मैं ये चाह रहा हूँ कि हम यूट्यूब चैनल्स वाले जो हैं सारे वो मिल के, फ़िलहाल मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल्स ओनर हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक एसोसिएशन बनाएं और उसको फिर हमारी, ताकि यूनिटी कायम रहे। कोई हमारे यूट्यूब चैनल को बंद करना चाहे, कोई हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई कदगन लगाना चाहे, कोई SOPs अपनी मर्जी की डालना चाहे, तो हम उसके खिलाफ उसको चैलेंज कर सकें अदालतों में और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इसके लिए दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं एक दावत देना चाह रहा हूँ कि ये जो सैटरडे है, ये वाला सैटरडे नहीं, ये जो आ रहा है ये वाला नहीं, इससे जो अगला सैटरडे है, ठीक है, तो उस सैटरडे को मैं चाह रहा हूँ कि मैं इधर फ्लैटीज़ होटल में जो है ना वो इंतज़ाम करूँ, आपस में वहाँ बैठें, जितने भी यूट्यूब चैनल्स वाले हैं बैठें, और वहाँ सर जोड़ के अपने हम तंजीम साजी करें, ताकि हम किसी भी ऐसी चीज़ से जो है ना वो बच सकें। तो ये कमिंग सैटरडे नहीं, आज 27 तारीख है, एक तो ये सैटरडे इस हफ्ते आएगा, उससे अगले हफ्ते में, तो शाम को हम 4 बजे जो है ना वो करेंगे, मीटिंग करेंगे फ्लैटी होटल लाहौर में। तो जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो मेरा टेलीफोन नंबर जो है ना वो नोट कर लें, और ताकि वो मेरे साथ रब्ता करें, और वो लिस्ट बना के जो दोस्त आना चाहेंगे मैं उसको बता दूंगा। तो वो है मुंसिफ मलिक अवान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मेरा जो दफ्तर है यहाँ पे मुंसिफ लॉ चैम्बर, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। कोई लेटर लिखना चाहे तो कराची, एबटाबाद, बाहर से लोग कोयटा, पेशावर से लेटर भी लिख सकते हैं। मुंसिफ लॉ चैम्बर, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। मलिक मुंसिफ अवान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और जो मेरा टेलीफोन नंबर है वो काइंडली आप नोट कर लें, 0300 472 5752। तो इसके ऊपर आप रब्ता करें। हम इंशाल्लाह अपना जो है ना पूरी अपनी सॉलिडेरिटी और इत्तेहाद हम शो करेंगे, और ये हम वहाँ पे सारा तंजीम साजी करेंगे नई, और उसमें जो भी मुत्तफ़िक़ा तौर पे हम तय करेंगे कि हमारा चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, और इसके हम कैसे गवर्नमेंट को रिएक्शन करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे इस नंबर पे काइंडली मुझसे रब्ता करें। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे ये वीडियो देखी है, और अगर ये आपको आए तो आप शेयर भी करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, और सब्सक्राइब भी करें, और इसको लाइक भी करें, और आप हमारे लिए दुआ भी करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।